हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संजय। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो RRBCEN 03 2019 का जो एग्जाम हुआ था मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का, फ्रेंड उसका जो है लिंक दिया गया है, नोटिस दिया गया है फ्रेंड उसके लिए, उसके रिगार्डिंग में। यहाँ से फ्रेंड आप जो है क्वेश्चन का राइज कर सकते हैं और आपका ऑफिशियल जो आंसर की है वो फ्रेंड यहाँ पे उसका लिंक जो है वो दिया गया है, उसके रिगार्डिंग कुछ नोटिस दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं क्या नोटिस है। और फ्रेंड इसमें ये भी किया गया कि आप जो है इसका क्वेश्चन भी राइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं अभी देखिए RRB अजमेर के भर्ती बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे आइएगा, देखिए यहाँ पे एक अपडेट दिया है फ्रेंड आज के डेट में। अभी लेटेस्ट अपडेट ये है, देखिए 20 फरवरी 2021 को ये लेटेस्ट अपडेट आया है CEN 03 2019 की मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के रिगार्डिंग। क्लिक है टू व्यू क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्सेज एंड की एंड राइज ऑब्जेक्शन इफ एनी। फ्रेंड अगर इसमें आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स भी आप देख सकते हैं क्या रेलवे का सही आंसर है, और आंसर की भी आप इसमें देख सकते हैं। अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन है किसी क्वेश्चन में, आपको अगर डाउट है कि ये आपका जो आंसर है वो सही है, लेकिन रेलवे ने जो है गलत आंसर दिया था, उसके लिए आप ऑब्जेक्शन भी जो है वो राइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं क्या नोटिस आया है। तो फ्रेंड जैसे हम लोग इसको क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे डाउनलोड होना ये शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे एक अपडेट यहाँ पे दिया गया है। द लॉगिन फ्रॉम विल बी ओनली ऑन 22 फरवरी 2021 तो 18 6 बजे तक, ठीक है, से 28 फरवरी तक आपको जो ये शो होगा। तो चलिए इसको हम लोग बैक करके एक बार जो इसका नोटिस है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। तो फ्रेंड ये देखिए यहाँ पर डाउनलोड ये हो चुका है। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या यहाँ पे नोटिस दिया गया है। तो फ्रेंड देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ठीक है, CEN 03 मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी कंप्यूटर बेस्ड, इसका जो है CBT एक ही CBT हुआ था। व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड कीज, राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन इफ एनी एंड क्वेश्चन ऑप्शन कीज। ठीक है, आगे देखते हैं। द कंप्यूटर टेस्ट मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी पोस्ट अगेंस्ट CEN 03 2019 वाज कंडक्टेड फ्रॉम 15 दिसंबर 2000 टू 18 दिसंबर 2020। ठीक है, ऑन 7 जनवरी 2021 इन ऑर्डर टू इनेबल कैंडिडेट हु appeared इन दिस CBT टू व्यू देयर क्वेश्चन पेपर्स रिस्पॉन्स एंड आंसर की। ठीक है, तो फ्रेंड जिसमें कहा गया कि आपका जो एग्जाम हुआ था वो 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर 2020 तक हुआ था, और 7 जनवरी को इनका ऑर्डर ऑफ इनेबल कैंडिडेट का जो आप यहाँ पे जो है देख सकते थे CBT का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, रिस्पॉन्ड एंड आंसर की। ए लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ RRB व्हिच विल बी एक्टिव फ्रॉम 22 फरवरी 2021 टू 18 मतलब 6 बजे से लेकर 6 बजे से 28 फरवरी तक आप देख सकते हैं, 6 बजे तक। तो फ्रेंड आपका जो ये लिंक होगा आंसर की देखने का, और आपका जो क्वेश्चन का अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उसको आप लगाने का, इसका आपका जो डेट यहाँ पे दिया गया है 22 फरवरी से 28 फरवरी तक आप देख सकते हैं। तो कब, तो 6 बजे से लेके 28 फरवरी के 6 बजे तक आप जो इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। आफ्टर व्यूइंग द डिटेल ऑफ as above objection if any regarding the question option and key published can be raised by the candidate for which the time schedule fee and procedure is given below। तो फ्रेंड इसमें कहा गया कि आफ्टर आप देख सकते हैं आंसर की देखने के बाद, अगर आपको किसी क्वेश्चन पे अगर डाउट है कि आपका आंसर जो आपने सही दिया है लेकिन उसका जो रेलवे जो आंसर बता रहा है वो गलत है, तो आप उस पर राइज कर सकते हैं आंसर, क्वेश्चन आप जो उसका ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हैं क्वेश्चन पे, या किसी आंसर पे कि आपको कोई दिक्कत है, या क्वेश्चन पे भी अगर आपको दिक्कत है कि ये क्वेश्चन ही गलत है तो उस पर भी आप जो है अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ फी उसके लिए दिया गया है रिगार्डिंग प्रोसीड्यूर इज गिवन बोलो। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि आपका यहाँ पे प्रोसीड्यूर है और कितना आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन करने के लिए फ़ी लगेगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए टाइम शेड्यूल क्या दिया है यहाँ पे। एक्टिविटी व्यूइंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड की द राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन। तो फ्रेंड आप जो क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं या आपका जो ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हैं, उसका डेट यहाँ पे देखिए दिया गया है 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक दिया गया सब। तो 6 बजे से लेके 6 बजे तक, ठीक है, आपका शाम के 6 बजे से लेके आप 28 फरवरी के शाम के 6 बजे तक जो है आप उसको जो है क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, और उस पर जो अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे फ़ी का भी कुछ बात दिया गया है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए फ़ी का भी यहाँ पे बात दिया गया। फ्रेंड फ़ी का बात इसलिए दिया जाता है कि बहुत से कैंडिडेट जो है ऐसे ही मस्ती में जो है क्वेश्चन पे कोई ऐसे ही कैंडिडेट, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कि वो लोग कुछ क्वेश्चन पे लगा देते हैं कि, या ऐसा भी गलतफहमी के कारण कि हाँ ये क्वेश्चन सही है लेकिन उनका जो दिया गया आंसर है वो गलत है रेलवे द्वारा। ठीक है, इस कारण भी लगा जाता है। तो इसके लिए भी कुछ फ़ी जो है यहाँ पे कंडक्ट किया गया है। तो कितना देखिए, द प्रिस्क्राइब फी ऑफ राइजिंग ऑब्जेक्शन इज 50 रुपया, ठीक है, प्लस एप्लीकेबल बैंक सर्विस, और जो आपका बैंक सर्विस होगा वो भी इससे लिया जाएगा। ठीक है, चार्जेस पर क्वेश्चन इन केस द ऑब्जेक्शन राइज इज फाउंड टू बी करेक्ट द फी पेड अगेंस्ट सच वैलिड ऑब्जेक्शन शेल बी रिफंड टू द कैंडिडेट। द रिफंड विल बी मेड ऑन द अकाउंट टू द अकाउंट फ्रॉम वेयर इच कैंडिडेट इज मेड द ऑनलाइन पेमेंट। तो फ्रेंड इसमें कहा जा रहा है कि क्वेश्चन फी अगर आप जितने क्वेश्चन पे आप राइज कीजिएगा ऑब्जेक्शन, उतना आपको
₹50 उसमें लगेगा, ठीक है। और अब प्लस बैंक का चार्ज जो आपको ₹5 या ₹10 जो चार्ज होता है वो लगेगा। लेकिन अगर आप जो राइज ऑब्जेक्शन जो है उठाए हैं वो अगर सही पाया जाता है, ठीक है, तो आपका जो ₹50 है वो आपको लौटा दिया जाएगा। तो मान लेते हैं आप एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाएं, ठीक है, मान लेते हैं आपको किसी क्वेश्चन का आपको लगा कि नहीं मैंने सही आंसर दिया, रेलवे ने उसका मुझे गलत आंसर की दिया है, ठीक है, तो आप उस पर क्वेश्चन लगाइएगा एक क्वेश्चन, तो आपका ₹50 पेड हुआ। अगर वो हाँ रेलवे भी देखता हाँ ये किस कैंडिडेट सही बोल रहा है, तो आपका ₹50 जो आपको उसी बैंक खाते में आ जाएगा जिस बैंक खाते का आप यूज़ करेंगे, आप जो फ़ी कटाने के लिए यूज़ करेंगे उसमें आपका आ जाएगा, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए तीसरा देखते हैं, प्रोसीड्योर ऑफ राइजिंग ऑब्जेक्शन। आपको ऑब्जेक्शन कैसे लगाना ये दिया गया था, डिटेल प्रोसीड्योर विथ नेसेसरी गाइडलाइंस विल बी अवेलेबल इन द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी। तो फ्रेंड इसमें कहा जा रहा है कि जो प्रोसीडियर है, मतलब जो आपको प्रोसेस है राइजिंग ऑब्जेक्शन राइज करने का, तो आपका जो है ऑफिशियल आरआरबी की वेबसाइट पे आपको जो लिंक दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आप क्लिक करके जो है ऑब्जेक्शन पे राइज कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, चौथा पॉइंट क्या लिखा गया है। फ्रेंड फोर्थ पॉइंट है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू राइज ऑब्जेक्शन इफ़ एनी। अगर आपके कोई ऑब्जेक्शन है तो आप उठा सकते हैं वेल बिफोर द फाइनल डेट एंड टाइम, अर्थात 28 फरवरी 2021 एट 1800 आवर मतलब 6 PM होता है, ठीक है। तो फ्रेंड आप 28 फरवरी के 6 बजे शाम तक अपना जो क्वेश्चन पे, अगर कोई क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन वहाँ पे राइज कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर हुई द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कैंडिडेट ऑन द क्वेश्चन ऑप्शन इट इज़ विल बी इंटरटेन्ड। तो फ्रेंड इसमें अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो लास्ट तक ही आपको जो है इतना तारीख को आपको ध्यान में रखिएगा, 28 फरवरी तक ही आपको जो है ऑब्जेक्शन करना, इसके बाद जो वो लिंक है जो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए पांचवा देखते हैं क्या लिखा था, डिसीजन ऑफ आरआरबी ऑन द ऑब्जेक्शन राइज शेल बी फाइनल एंड बाइंडिंग एंड नो फर्दर कोरस्पोंडेंस शेल बी इंटरटेन फ्रॉम द कैंडिडेट इन दिस मैटर, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें कहा जा रहा है कि जो डिसीजन होगा लास्ट, ठीक है, फाइनली जो डिसीजन होगा, अगर किसी क्वेश्चन पे आप राइज किए हैं कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है या मेरा जो आंसर सही है, तो लेकिन रेलवे जो आंसर प्रोवाइड कराएगा लास्ट डिसीजन तो होगा वो आरआरबी का होगा, और किसी भी कैंडिडेट का जो मतलब वो उसको जो है राइट्स नहीं है कि वो क्वेश्चन को सही ठहराए। रेलवे जो फाइनल डिसीजन देगी वही आपको मान्य करना होगा, ठीक है, यहाँ लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए आज ही के डेट में फ्रेंड ये दिया गया है लेटेस्ट, एकदम बिल्कुल ये लेटेस्ट अपडेट है। और फ्रेंड पल पल की रेलवे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको पल पल की रेलवे की नोटिस आपको मिलती रहेगी। चल और फ्रेंड देखिए यहाँ पे चेयरपर्सन का यहाँ पे जो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का यहाँ पे सील है, ठीक है, मोहर। तो फ्रेंड तो ये अपडेट आया था आरआरबी अजमेर की ओर से, और धीरे धीरे सभी बोर्ड जो है इसमें अपडेट दे देगा। अभी ये सबसे पहले जो है ये अजमेर बोर्ड में ये अपडेट आया है। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया वीडियो को तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।